एक नन्हा सा बालक था। उसके हाथ में मिट्टी की गुल्लक थी। वह गलियों और रास्तों में घूम घूम कर लोगों से पूछ रहा था, मुझे भगवान चाहिए, बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे। आप मुझे भगवान का पता बता दीजिए और मेरी गुल्लक ले लीजिए। लेकिन हर कोई उसे मासूम को यही कहता, बेटा गुल्लक अपने पास रखो, भगवान ऐसे नहीं मिलते। और वह बच्चा आगे बढ़ जाता। चलते चलते उसे एक आदमी मिला। उसने मजाक में कह दिया, अरे वाह, तुम्हारे पास तो गुल्लक भी है, इसमें पैसे भी होंगे। भगवान कहाँ ढूंढ रहे हो, जाओ किसी दुकान पर मिल जाएंगे। बालक मासूम था, बात सच मान ली। वह अपनी गुल्लक लेकर एक दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, भगवान चाहिए मुझे, गुल्लक के सारे पैसे ले लो, भगवान दे दो। दुकानदार हंस पड़ा और बोला, बेटा आगे जाओ। बच्चा फिर आगे बढ़ा, दूसरी दुकान पर गया और वही बात दोहराई, भगवान चाहिए मुझे, गुल्लक के सारे पैसे ले लो। लेकिन वहाँ भी वही जवाब मिला, बेटा आगे जाओ। इस तरह वह बच्चा कई दुकानों पर गया, हर जगह अपनी मिट्टी की गुल्लक सामने रख देता और भगवान मांगता, लेकिन किसी ने उसे भगवान नहीं दिए। सब दुकानदार उसे टाल देते। थकते थकते वह एक बड़ी सी दुकान पर पहुंचा। ये एक शोरूम जैसा था। भीतर जाने से डर रहा था, पर मन में विश्वास था, इतनी बड़ी दुकान है, यहाँ तो भगवान जरूर मिलेंगे। हाथ जुटाकर भीतर गया, दुकानदार के पास पहुंचा और बोला, भगवान चाहिए मुझे, मेरी गुल्लक के सारे पैसे ले लो और मुझे भगवान दे दो। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा बेटा बताओ, तुम भगवान को लेकर करोगे क्या? तुम्हें भगवान क्यों चाहिए? क्यों अपनी पूरी गुल्लक देना चाहते हो? बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, ये पहला दुकानदार है जिसने सवाल किया है, इसका मतलब इसके पास भगवान जरूर है। उस मासूम ने जवाब दिया, मेरी माँ बहुत बीमार है, हालत बहुत ख़राब है, हम गरीब हैं, हमारे पास कोई नहीं है। डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि इलाज बड़ा होगा, बहुत खर्चा होगा, मेरे पास धन नहीं है, अब तो भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। इसलिए मैं भगवान खरीदने आया हूँ ताकि भगवान मेरी माँ को ठीक कर दें। ये सुनकर दुकानदार भावुक हो गया। उसने प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, फिर पानी का एक कैन और एक छोटा सा गिलास उसके हाथ में देकर बोला, बेटा ये पानी अपनी माँ को पिला देना, वह ठीक हो जाएगी। और ये पानी भगवान ने भेजा है। गुल्लक अपने पास रख ली और बच्चे को भेज दिया। बालक विश्वास से भर गया, पानी लेकर अपने घर पहुंचा। उसी समय डॉक्टर भी आ गए और उसकी माँ को अस्पताल ले गए। वहाँ इलाज शुरू हुआ। बच्चे ने माँ को पूरा भरोसा करके वह पानी पिलाया। ये भगवान ने भेजा है माँ। कुछ ही दिनों में माँ बिल्कुल ठीक हो गई। जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो माँ ने बिल देखा, कई लाख रुपए का। माँ घबरा गई और रो पड़ी, ये तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये बिल आपके लिए चुकाया जा चुका है, किसी सज्जन ने भुगतान कर दिया है और आपके लिए एक चिट्ठी रखी है। माँ की आंखों में आंसू थे, बच्चा बगल में खड़ा था। चिट्ठी खोली गई, उसमें लिखा था, आप मेरा धन्यवाद मत कीजिए, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। यदि धन्यवाद करना है तो अपने बच्चे का कीजिए, क्योंकि उसी ने भगवान को बुलाया, उसके विश्वास ने ही भगवान को आपके घर भेजा। उसकी गुल्लक मेरे पास सुरक्षित है, वह उसे पहुंचा दी जाएगी। आपके बच्चे के प्रगाढ़ विश्वास ने ही मेरे भीतर ये भावना जगाई कि मैं आपकी मदद करूं। असल में ये मदद मैंने नहीं, भगवान ने की है, इसलिए धन्यवाद भगवान को दीजिए। दोस्तों यही सच्चाई है। जब भी हम संकट में होते हैं, परेशानियों से घिरे होते हैं, रोते हैं, घबराते हैं और पूरे विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास मानिए भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से आकर हमारी समस्या का समाधान करते हैं। यदि आपका विश्वास सच्चा और प्रगाढ़ है तो ईश्वर आपके शत्रु के मन में बैठकर उसका भी हृदय बदल सकते हैं। बस ज़रूरत है अटूट विश्वास की, सच्ची आस्था की, पूरे मन से प्रभु के सामने नतमस्तक होने की। और जब आप ईश्वर से कहेंगे, हे प्रभु मेरी ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए, तो आप देखेंगे अचानक आपके चारों तरफ
वही लोग और वही परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएंगी जो आपको संकट से बाहर निकाल देंगी। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए और प्रभु पर भरोसा रखिए। हरे कृष्णा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।